नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे हमारा अपना छोटा सा बगीचा सेहत का खजाना बन सकता है। ये हमें प्रकृति के और भी करीब ले जाएगा। और ये जो बात है ना, यही हर्बलिज्म की दुनिया में जाने का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा रास्ता है। देखिए, ये सिर्फ पौधे उगाने की बात नहीं है। असल में ये उस गहरे रिश्ते को फिर से महसूस करने के बारे में है। वो रिश्ता जो शायद हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में हमारा बगीचा हमारी अपनी छोटी सी फार्मेसी बन सकता है? ये सवाल ही हमें उकसाता है कि हम अपने आसपास मौजूद पौधों की छिपी हुई ताकत को पहचानें। असल में हर्बलिज्म का जो फलसफा है, वो सिर्फ बीमारियों के इलाज से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये होलिस्टिक हेल्थ, यानी कि पूरे शरीर और मन की सेहत और प्रकृति के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाने पर जोर देता है। ये वो ज्ञान है जो हमारे पुरखों के पास था, लेकिन आज की भाग दौड़ में कहीं खो गया है। तो ये सिर्फ इलाज का एक तरीका नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक जागरूक लाइफस्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जड़ी बूटियों की जो बाहर से हमारे शरीर को हील करती हैं। मतलब त्वचा के लिए, घावों के लिए। इन्हें हम कुदरत का फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं। और इस लिस्ट में हमारा पहला हीरो है कैलेंडुला। अपने चमकीले नारंगी रंग की वजह से इसे गरीबों का केसर भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। ये हर साल अपने आप ही उगाता है। कैलेंडुला के फायदे तो सच में कमाल के हैं। ये न सिर्फ एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को शांत करता है, बल्कि कटने, जलने या रैशेस पर भी बहुत असरदार है। और हाँ, इसकी चाय बनाकर पीने से पेट की दिक्कतें जैसे अल्सर या गैस्ट्राइटिस, उसमें भी आराम मिलता है ना। ये कुदरत का एक असली पावर हाउस। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है, पुराने जमाने में लोग कैलेंडुला को सूरज से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि ये अच्छी किस्मत लाता है और बुरी ताकतों को दूर भगाता है। मतलब इन पौधों की अहमियत सिर्फ दवा दारू तक ही नहीं थी, ये हमारी संस्कृति और विश्वास का भी एक गहरा हिस्सा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और कमाल की जड़ी बूटी की यारों। इसके जो निकनेम्स हैं ना, जैसे सोल्जर्स वाउंडवॉट या नेचर्स प्लास्टर, वो साफ साफ बताते हैं कि पुराने जमाने से इसका इस्तेमाल घावों को भरने के लिए होता आया है। यारों की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? ये खून बहने से रोकता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लीडिंग रोक देते हैं। इसी वजह से पुराने जमाने में जंग के मैदान में ये सिपाहियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। ये कटने और चोटों को बड़ी तेजी से ठीक करता है। इसकी कहानी तो ग्रीक माइथोलॉजी तक जाती है। इसका लैटिन नाम है अखिलिया, जो ग्रीक हीरो अखिलीज के नाम पर पड़ा है। कहते हैं कि अखिलीज अपने योद्धाओं के घाव भरने के लिए इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे। सोचिए, सदियों से इसका कितना महत्व रहा है। तो ये तो हुई बाहर से हील करने वाली जड़ी बूटियां। अब जरा अंदर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन हर्ब्स की जो हमारे शरीर के अंदर की रक्षा प्रणाली, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। इकनेशिया, ये नाम तो शायद कई लोगों ने सुना होगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये काफी मशहूर है। इसकी जड़ें नेटिव अमेरिकन मेडिसिन से जुड़ी हैं, जहां लोग इसे सांप के काटने तक के इलाज में इस्तेमाल करते थे। तो इकिनेशिया का इस्तेमाल कब करें? जब भी मौसम बदल रहा हो या थोड़ी कमजोरी लगे तो इसकी चाय या टिंचर लेना बहुत फायदेमंद होता है। टिंचर क्या होता है? ये जड़ी बूटियों का एक कॉन्सेंट्रेटेड सत होता है जिसे अल्कोहल में बनाया जाता है, और ये बहुत असरदार होता है। और हाँ, सेहत के साथ साथ ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसके फूल किसी भी बगीचे की रौनक बढ़ा देते हैं। हमारी अगली जड़ी बूटी है एल्डरबेरी। ये एक जंगली पौधा है, लेकिन गुणों का पावर हाउस है। खास तौर पर अपने एंटीवायरल गुणों के लिए ये बहुत मशहूर है। जब इसके जामुन गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं तो समझो वो तोड़ने के लिए तैयार हैं। एल्डरबेरी विटामिन ए और सी का एक बेहतरीन सोर्स है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। इन बेरीज को कभी भी कच्चा नहीं खाना है, इन्हें हमेशा पकाना पड़ता है। सबसे अच्छा और सेफ तरीका है कि आप इन्हें सुखाकर चाय बना लें या फिर इनका सिरप तैयार कर लें। खासकर जब सर्दी जुकाम के पहले लक्षण दिखें, तब ये बहुत काम आता है। तो हमने इन कमाल की जड़ी बूटियों के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब देखते हैं कि इनसे हम घर पर ही असरदार नुस्खे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं
एक बढ़िया सी स्लीपी टी, मतलब ऐसी चाय जो अच्छी नींद लाने में मदद करे। घर पर अपना ब्लेंड बनाने का फायदा ये है कि ये बाजार वाले टी बैग्स से कहीं बेहतर होता है। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह है। अब इस ब्लेंड में हर चीज़ का अपना एक खास काम है। कैमोमाइल चाय को एक मीठा और आरामदायक बेस देता है। लेवेंडर अपनी खुशबू से तनाव कम करता है। लेमन बाम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। गुलाब की पंखुड़ियों का हल्का सा सेडेटिव इफेक्ट होता है और पुदीना रात में खाने को पचाने में मदद करता है। ये सब मिलकर एक गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस सारी सूखी जड़ी बूटियों को एक जार में मिला लीजिए। जब चाय पीनी हो तो 2 बड़े चम्मच इस मिक्सचर के लीजिए और उस पर खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। इसे कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दे, फिर छानकर पीजिए। पता है, ये चाय बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, ये अपने आप में एक सुकून देने वाला रिचुअल बन जाता है जो आपको अच्छी नींद के लिए तैयार करता है। चाय के बाद अब बनाते हैं एक शानदार मॉइस्चराइजर। इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं शिया बटर और कोको बटर। और ये दोनों सिर्फ बटर नहीं है, इनकी अपनी पवित्र और हीलिंग हिस्ट्री है। सदियों से दुनिया भर में लोग इन्हें स्किन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इसे बनाने का प्रोसेस भी बड़ा मजेदार है। सबसे पहले सूखे कैलेंडुला और लैवेंडर को जैतून के तेल में डालकर 1 घंटे तक धीमी आंच पर गर्म करना है ताकि उनका सत्व तेल में आ जाए। फिर शिया और कोको बटर को धीरे धीरे पिघलाइए। अब तेल को छानकर पिघले हुए बटर में मिला दीजिए। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसे इलेक्ट्रिक विस्क से फेंटिए ताकि एकदम हल्का और फ्लफी हो जाए। बस इसे एक जार में रख लीजिए, ये महीनों तक खराब नहीं होगा। और जानते हैं, दिन के आखिर में ये सिर्फ घर पर नुस्खे बनाने के बारे में नहीं है। जब ये एहसास होता है कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही उगाई गई हैं, तो एक अलग ही तरह की आत्मनिर्भरता और खुशी महसूस होती है। प्रकृति के लिए एक शुक्रगुजारी का भाव आता है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तो आज की इस बातचीत को हम यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास की इस कुदरत में अभी और कितना ज्ञान छुपा हुआ है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ये सीखने और जानने का सफर कभी खत्म नहीं होता।